नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है द्विघात समीकरण या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, उसका फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, उसका गुणनखंड, उसके बारे में हमने सीखा। आज हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। वहाँ से हम लोग सारी चीज़ें आज देखने वाले हैं। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हेडिंग डाल लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या, जैसे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था। लेकिन अगर से हम लोग इसको ऐसे लिख दें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और ए की वैल्यू जीरो नहीं होगी और ए कोमा बी कोमा सी हमारे रियल नंबर होंगे, कोई भी नंबर हो सकता, तो इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। यहाँ पर खास बात यह है कि अगर से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पर एक्स की दो वैल्यू आएगी, वो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। तो इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या होता है। जैसे कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पता है कि यहाँ इसके दो रूट निकल के आने वाले हैं क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है, जितनी पावर होगी उतनी ही एक्स की वैल्यू आएगी। तो कहने का मतलब अगर यहाँ पे एक्स की पावर 2 है तो एक्स की दो वैल्यू आएगी, अगर एक्स की पावर 3 होती तो एक्स की 3 वैल्यू आती। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, सेम प्रोसेस करेंगे, गुणनखंड करेंगे इसका फैक्टराइजेशन। दो को ऐसे हमको डिवाइड करना है कि अगर से उनको ऐसे दो नंबर लेने हैं कि अगर उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 2 हो जाए और जोड़ दें तो कितना होना चाहिए 3। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। अब आप लोग पेयर बना करके इसमें से कॉमन निकाल लीजिए। हम लोग अगर यहाँ से कॉमन निकालेंगे x तो क्या बचेगा x प्लस 2, और यहाँ से हमको कुछ नहीं तो 1 कॉमन निकाल लीजिए, x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। अब x प्लस 2 और x प्लस 2 दोनों में सेम है तो इसको भी एक बार निकाल लीजिए कॉमन, x प्लस 2 और x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। अब हम लोग यहाँ पर केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट, अगर से x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो तो x की वैल्यू क्या आने वाली, ये हमारे पास इधर प्लस में है, ये राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में 2। और अगर से केस 2 लेते हैं, अगर से x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो हो गया तो x की वैल्यू आएगी -1। तो x की हमारी दो वैल्यू आ गई, एक आ गई -1 और एक आ गई -2। इसी तरीके से हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं फैक्टराइजेशन करके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। अब हमको इसका फैक्टराइजेशन करना है और x की वैल्यू बताने की, जो x की वैल्यू होगी वो क्या आने वाली है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनका आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 18 हो गया और 18 को हम लोग ऐसे दो नंबर है लेंगे, उनका आपस में अगर से मल्टीप्लाई करें तो 18 हो जाए। अगर उन्हीं दो संख्याओं को जोड़ दें तो कितना होना चाहिए 9। तो क्या करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3x प्लस ये हमारे पास 6 रहेगा इज इक्वल टू जीरो। 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। अब आप पेयर बना लीजिए और कॉमन निकालिए। यहाँ से हमको 3 मिल रहा है और यहाँ से x मिल रहा है तो 3x कॉमन हो गया, x और 6 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आने वाला है 2। यहाँ से आप 3 कॉमन निकाल लीजिए तो x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो।
अब आप x+2 और x+2 एक बार और कॉमन निकालिए, x+2 यहाँ से बच गया 3x+3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास केस फर्स्ट बन जाएगा। अगर से x+2 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आएगी -2। और अगर केस सेकंड लेंगे इस वाले के लिए, अगर से 3x+3 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू आएगा -3 और यहाँ पर 3 मल्टीप्लिकेशन में तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, इज इक्वल टू -1। तो x की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक -2 एक -1। अगर आप इन दोनों वैल्यूओं को हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखोगे, जहाँ जहाँ पे x है, आज जो हमारी वैल्यू x की निकल के आई है उनको यहाँ पर रखोगे तो हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो जाएगा। कहने का मतलब x की हमको वो वैल्यू निकालनी है जो दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को संतुष्ट करता हो, सेटिस्फाई करता हो। तो हम लोग और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि x² प्लस 24x प्लस 144 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, आप लोग थोड़ा सा सॉल्व करिए। आप लोग सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस। हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्या करिए, यक्स है, सॉरी यहाँ पर यक्स लिख लीजिएगा। तो ये हमारे पास है, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास 144 है, 144 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि अगर से दो नंबरों का मल्टीप्लाई करें तो 144 हो जाए और उन्हीं दो नंबरों को ऐड कर दें तो कितना होना चाहिए, 24। तो हमारे पास 12 × 12 होता ही है, 12 × 12। तो हम लोग जहाँ पे 24 लिखा ना वहाँ पर 12 + 12 लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा, x² प्लस 12 + 12 x प्लस 144 144 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको थोड़ा से ब्रैकेट को हटाइए, कहने का मतलब इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन और एक बार इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, कितना हो जाएगा, x² 12x प्लस 12x प्लस 144 इक्वल टू 0। अब आप पेयर बना के कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ से x कॉमन निकल आएगा तो x + 12 हो जाएगा और यहाँ से 12 कॉमन लेंगे तो x + 12 हो जाएगा। ख़ास बात यह है कि जब आप फैक्टर करेंगे तो आगे जो ब्रैकेट में x + 12 लिखा है वो दूसरे ब्रैकेट में भी सेम चीज़ आनी चाहिए। तो x + 12 एक बार कॉमन हो गया और ये x + 12 इज इक्वल टू 0। अगर से आप केस फर्स्ट बनाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, x + 12 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -12 हो गया। अगर आप केस सेकंड लेते हैं तो x + 12 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -12 हो गया। दैट इज x इज इक्वल टू कितना हो गया, -12, -12। हमारे पास x की अगेन दो वैल्यू आ गई, -12 और -12। अगर आप इस x की वैल्यू को दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूर्ण रूप से सेटिस्फाई हो जाएगी। अब हम लोग आते हैं अपने जनरल फॉर्म पे, जैसे कि हमारे पास कुछ लिखा हुआ था ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और a डज नॉट इज इक्वल टू 0। हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग a कॉमन निकाल लेते हैं तो हो जाएगा x² प्लस b/ax प्लस c इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हमको a + b का होल स्क्वायर इसे बनाना है किसी तरीके से। तो क्या करें इसके लिए, a टाइम्स x² प्लस b/a x प्लस c इज इक्वल टू 0। आप इसमें कुछ ऐड करिए, कहने का मतलब जो x का कोफिशिएंट है ना इसको 2 से पहले डिवाइड करिए, उसके बाद वर्ग करिए। तो a टाइम्स x² प्लस b/ax, x के जो कोफिशिएंट b/a है हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो b/2a आ गया। और जब आप इसका वर्ग करेंगे तो b²/4a² हो जाएगा। आप b² प्लस 4a² ये एक बार ऐड करिए और एक बार सब्ट्रैक्ट करिए और प्लस c रहने दीजिए इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या बचेगा, a टाइम्स, अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक ध्यान से देखें तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है किस चीज़ का, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस, अगर हम लोग इसका हर बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लीजिए तो b² माइनस b² -4
बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे पास 4a² आ गया। 2 से डिवाइड करेंगे तो 4a² आ जाएगा, बी स्क्वायर 4a²। अगर आप लोग यहाँ से ध्यान से देखें तो 4a²c ये मिल रहा है और बटे में 4a² मिल रहा है। क्यों? ये तो मिला हमको, लेकिन हमने कहीं पे शायद मिस्टेक कर दिया है। अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4, सॉरी ये हमने यहाँ पर जैसे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमने a नहीं लिखा था, सॉरी हमने कॉमन निकाला लेकिन यहाँ से a नहीं लिखा इसके नीचे, तो ये हमारे पास हो जाएगा सिंगल a रहेगा। यहाँ पर आप लोग a कर लेना, ये हमारा सही हो गया। यहाँ पर a छूट गया था, माफ़ करिएगा, सही कर लेना। अब हमारे पास क्या मिल रहा है, x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a का होल स्क्वायर। आई एम राइटिंग दिस। अगर आप इसका ब्रेकेट हटाएंगे तो ये फिर से वही चीज़ आ जाएगी। अब हमको a² माइनस b² का फार्मूला मिल रहा है, a² माइनस b² का, तो हम लोग लगा देते हैं, हो जाएगा x प्लस बी अपान 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, ये हो गया एक ब्रेकेट में, और दूसरे ब्रेकेट में हमारे पास आ जाएगा x प्लस बी अपान 2a माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a इज इक्वल टू 0। अब एक केस फर्स्ट बना लीजिए। केस फर्स्ट, अगर से आप इस वाले ब्रेकेट को लेते हैं, ये वाला ब्रेकेट, तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस बी अपान 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a इज इक्वल टू 0। अब हमको x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, आप इस चीज़ को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा कितना, पूरा हमारे पास हो जाएगा माइनस का b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। हमने डायरेक्ट हर बराबर कर लिया है क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो नीचे एक ही बार आएगा। अगर आप केस दूसरा लेते हैं तो क्या मिलेगा, अगर से आप केस दूसरा लेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस बी अपान 2a माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू, अगर आप देखें तो ये माइनस बी अपान 2a, ये प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। अगर आप लोग इसको देखें तो इसका हर तो बराबर है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस आया हुआ है ये, तो आप इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं। x की दो वैल्यू आ गई, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, और दूसरी वैल्यू आई है माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। तो आप इसको कंबाइन कर लीजिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। इसी को हम लोग कहते हैं श्रीधराचार्य रूल, श्रीधराचार्य नियम, श्रीधराचार्य रूल। श्रीधराचार्य रूल क्या कहता है, अब इस पर बेस हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। कहने का मतलब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई दिया रहेगा, अगर आप उसको श्रीधराचार्य की हेल्प से भी सॉल्व करेंगे तो आपको वही रिजल्ट आएगा जो हमने फैक्टराइजेशन करने के बाद सॉल्व किया था। तो इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन था c इज इक्वल टू 0। इसको हमने जब सॉल्व किया तो x की दो वैल्यू आ गई थी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। अब इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं 2x², हम लोग क्वेश्चन लेते हैं क्या, 2x² प्लस
8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमको इसे सॉल्व करना है, तो हम लोग सीधा 4 की हेल्प से सॉल्व करेंगे। अगर जो हमारे पास एक्स स्क्वायर के आगे जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग ए कहते हैं, एक्स के आगे जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग बी कहते हैं, और जिसके साथ एक्स नहीं होता उसको हम लोग सी कह लेते हैं। और डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं फार्मूले में, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8, तो -8 हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 64 माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 6। c की वैल्यू हमारे पास है 6 और डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू कितनी है 2। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए बस। x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस ये हमारे पास 64 हो गया, माइनस अगर हम लोग इसको देखें तो 6 दूनी 12 हो गया, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 हो गया, 12 चौक 48 48, और नीचे हमारे पास 4 हो जाएगा। अगर आप इसको इससे घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 में से 8 घटा दीजिए तो 6 हो गया, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 4 गया 1 हो गया और 4 हो गया। और जो 16 का वर्गमूल होता है, 16 का स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 वो होता है कितना 4, 4 ही तो होता है। तो आप लिख दीजिए 4 और नीचे कर लीजिए 4। अब केस फर्स्ट बनाइए। केस फर्स्ट क्या कहता है, पॉजिटिव साइन लेने पर, साइन पॉजिटिव साइन लेने पर, पॉजिटिव साइन लेने पर सबसे पहले यहाँ पर प्लस माइनस है तो एक बार आप प्लस का सॉल्व करिए, जैसे हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -8 प्लस 4/4। -8 से +4 चला जाएगा तो बचेगा -4/4, और इसको आप डिवाइड कर देंगे तो माइनस का 1 आ गया। कैसे सेकंड लेंगे, अगर आप निगेटिव साइन लेते हैं, निगेटिव साइन तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -8 -4 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा -12/4 और ये हो जाएगा -3। तो x की दो वैल्यू आ गई, -1 -3। तो अगर आप इसको फैक्टराइजेशन की हेल्प से भी सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आने वाला है। हम लोग सॉल्व करके एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये सही है या गलत है। जैसे 2x² 8x प्लस 6, इसी को हम लोग फैक्टराइजेशन की हेल्प से देखते हैं क्या लिख सकते हैं। 2x² प्लस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो हम लोग 2x² 6 प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो 2x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। आप पेयर बनाइए तो 2x कॉमन निकालिए पहले पेयर से, तुम्हारे पास x प्लस 3 हो जाएगा। दूसरे वाले से भी आप 2 कॉमन निकाल लीजिए तो x प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 और x प्लस 3 दोनों में से कॉमन है तो एक बार और कॉमन निकाल लीजिए, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस, ये तो सॉल्व हो गया। अब केस बना लेते हैं, केस फर्स्ट, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। केस सेकंड अगर हम लोग बनाते हैं तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -2/2 इज इक्वल टू -1। तो आपको x की दो वैल्यू अगेन मिल जाएगी, -3, -1। कहने का मतलब अगर आप फैक्टराइजेशन की हेल्प से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वही रिजल्ट आने वाला है जो आप श्रीधराचार्य के नियम से लगाते हैं। बस श्रीधराचार्य रूल को आपको याद रखना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो श्रीधराचार्य रूल पर पूछे जाते हैं। तो हम लोग और डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपने नेक्स्ट वीडियो में। बहरहाल आज हम लोग केवल इस पर बेस्ड कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। x² 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें फैक्टराइजेशन करना है, तो या तो आप इसको परफेक्ट a² माइनस b² के फॉर्म का बना लीजिए, a² माइनस b² के रूप का बना लीजिए, या फिर आप इसमें श्रीधराचार्य रूल लगा दीजिए, क्योंकि 2 ऐसा नंबर है, आप 2 को ऐसे दो पार्ट में नहीं डिवाइड कर पाएंगे जिनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो 2 हो जाए और डिवाइड को आपस में ऐड करें तो वो 9 हो जाए, तो ये संभव नहीं है।
तो हम लोग क्या करते हैं, श्रीधरा 4 का इस्तेमाल करते हैं। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 1 है, इसको हम लोग 1 कह लेते हैं। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है, और जिसके साथ यक्स ही नहीं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सी। तो हमारा रूल क्या कहता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। जहाँ जहाँ हमको दिया गया है ए बी सी, वहाँ वहाँ हम लोग ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 9, तो माइनस का 9 हो गया, प्लस माइनस बी की वैल्यू 9 है तो ये हो जाएगा 81, माइनस 4, ए की वैल्यू हमारे पास 1 हो गई और सी की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई, और नीचे 2, ए की वैल्यू 1। अब इसको हमें सॉल्व करना है बस केवल। हमारे पास माइनस 9 हो गया, प्लस माइनस, अगर हमारे पास ये 81 है और ये 4 दूनी 8 हो गया और ये 2 हो गया, अगर आप इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये हमारे पास हो जाएगा, ये 81 से 8 घटाइए कितना बचा, 3 11 73 बटे में 2। अब 73 को हम लोग 73 का वर्गमूल तो पता नहीं है, जब 73 का स्क्वायर रूट निकाल ही नहीं सकते तो इसको हम लोग ऐसे एज इट इज़ लिखे रहने देते हैं और केवल केस फर्स्ट बना के लिखते हैं पॉजिटिव साइन लेने पर, ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -9 प्लस अंडर रूट 73/2, 2 ही तो यहाँ से है, ये 73 है। तो एक वैल्यू ये आ गई, और दूसरी वैल्यू अगर आप लोग निगेटिव साइन लेंगे तो कितना हो जाएगा, निगेटिव साइन लेने पर ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -9 माइनस अंडर रूट 73/2, ये हो गया। तो x की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक आ गई -9 प्लस अंडर रूट 73/2 और दूसरी वैल्यू आ गई -9 माइनस अंडर रूट 73/2, ये। अब हम लोग कुछ, अभी तक तो हम लोग प्लस साइन लेके चल रहे थे, बीच में थोड़ा सा साइन को चेंज करते हैं, माइनस प्लस लगाते हैं कहीं पे। कुछ कैटेगरीज हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो श्रीधरा 4 रूल कहता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक्स स्क्वायर हो गया, -8x हो गया, +2 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो फैक्टराइजेशन तो करना नहीं, हम लोगों को केवल आज सीखना है कि हाउ टू अप्लाई श्रीधरा 4 रूल इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग श्रीधरा 4 का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग a कह लेते हैं, यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग b कह लेते हैं, और जिसके साथ x नहीं होता उसको हम लोग क्या कहते हैं, c। लेकिन यहाँ पर b का जो कोफिशिएंट है, ध्यान रखना, वो -8 है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो b की वैल्यू कितनी है, -8, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 8, प्लस माइनस b की वैल्यू -8 है, लेकिन अगर b स्क्वायर यहाँ पर तो -8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -4। a की वैल्यू हमारे पास 2 है और b की c की वैल्यू कितनी है, 2। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 2 और a से वैल्यू 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8 प्लस माइनस ये हमारे पास 64 माइनस 4 दूनी 8 दूनी 16, और ये हमारे पास 4 हो गया। अब 64 से अगर हम लोग 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा, 8 6 14 हो गया, 5 में से 1 गया 4, 12 16 दूनी 32 48 64 4। अब क्या हम लोग 48 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, इज इट पॉसिबल और नॉट। अगर हम लोग 48 को देखें तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 8 प्लस माइनस अंडर रूट 16 इंटू 3 और डिवाइडेड बाई 4, ये 16 दूनी 32 48। अगर 16 का पहाड़ा हम लोग 3 बार पढ़ते हैं तो 48 तो आ ही जाता है। अगर हम लोग 16 का स्क्वायर रूट देखें तो 4 होता है, लेकिन √3 का नहीं निकलेगा, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 4, और √3 अंदर बच जाएगा, तो इसको √3 के अंदर लिख दीजिए। अब हमारे पास क्या हो गया, 8 प्लस, यहाँ से तो हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, हम लोग को यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, 4 कॉमन मिल रहा है। जो स्क्वायर रूट के बाहर की वैल्यू वही कॉमन में आएगी, स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू नहीं लेना। यहाँ पर 4 कॉमन मिल रहा है तो कितना हो गया, 2। अगर 8 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ से 4 हट ही जाएगा, बचेगा कितना, 3, और नीचे 4 से 4 कैंसिल कर दो, x इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 प्लस माइनस √3। अब हम लोग वही केस फर्स्ट बनाते हैं,
पॉजिटिव साइन लेने पर तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3। अगर आप एक बार निगेटिव साइन लेंगे तो कितना हो जाएगा, केस 2। निगेटिव साइन लेने पर तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 2 माइनस रूट 3। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 2 रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। आगे हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन को और बढ़ाते हैं और बढ़ाएंगे आगे हम लोग अगले नए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम लोग अगले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर और अच्छा से इस्तेमाल करना सीखेंगे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी देखने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।